आप अपने लैपटॉप्स ऑन कर लो, उसमें MS वर्ड रेडी रखो ताकि आप, और ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज वेरी यूजफुल। ये जो आज आप करने वाले हो और मैक्सिमम चीजें जो आप वर्ड में कवर कर रहे हो, दोज आर रेलेवेंट फॉर योर रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। जब आप रिसर्च पेपर्स लिखोगे यू विल नीड दीज थिंग्स, फिर आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स। सो आज का जो है दैट इज पेज लेआउट। पेज लेआउट मीन्स कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, दैट कम्स इन पेज लेआउट। सो मैं आपसे अभी शेयर करूंगी व्यू, सिंपल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, एंड I will show you what is the result when you search page layout on Google. So ताकि आपको आइडिया लगे what is the theory and how does these theories being practically implemented. So these are the page layouts portion. Page layout में ये चीजें कवर होती हैं, that is orientation, portrait और landscape. ये मैक्सिमम लोगों ने चेक किया होगा when you were using the printout. Printout जितने भी लोगों ने किया है, तो you must be aware of the concept of orientation, that is how does your document will look. We will do this in the practical part abhi साथ के साथ ही. Then we have margins, normal, narrow, moderate. These are the three basic type जो आपको ऊपर ही visible होती है. इसके अलावा you can customize the margins. Then we have page size, जो by default जितने भी page size है that is displayed when you search it on गूगल। आई मीन मैं आपको सेपरेट से कुछ नहीं दिखा रही हूँ, या आप अपने अपने लैपटॉप पे इफ यू विल सर्च दिस पेज लेआउट इन MS वर्ड एंड इट्स टाइप, तो आपके पास सारी डिटेल आ रही है कि थ्योरी में व्हाट इज द पार्ट ऑफ पेज लेआउट है। सो ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, पेज साइज, कॉलम, ब्रेक्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, these all come under पेज लेआउट। और पेज लेआउट इसके अलावा पेज लेआउट में आता है, अगर आप टाइप्स की बात करो कि आपका व्यू कैसा आपके पेज का होगा। सो दैट इज द बॉटम लाइन। The bottom line is page layout located under layout is the way how your page will look. 2 minutes के लिए I am holding this screen ताकि आप एक बार नजर मार लो। 2 मिनट, I'm just waiting for 2 minutes. These are the parts of page layout. फिर इसको हम practically word MS word पे अभी देखेंगे कि what are the ways how do we implement it. I hope everybody is ready with the word. Open this for a better understanding. तो आप लोग सभी और कुछ करें ना करें, you will every research scholar irrespective of the branch will publish a paper, है ना। तो पेपर के टाइम पे भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी जो आपने गूगल पे चेक किया कि व्हाट आर दी पोर्शंस ऑफ पेज लेआउट, सो ये सारे जो आपकी स्क्रीन पे अभी विजिबल हैं, दिस इज दी पोर्शन ऑफ द पेज लेआउट। और मैम, हाँ जी मैम आपने शायद ना विंडो शेयर करा है, स्क्रीन स्क्रीन नहीं हो रहा है शेयर, जस्ट अ सेकेंड, आपने विंडो शेयर करा है। Screen is not visible. एक सेकेंड। अभी स्क्रीन विजिबल है? यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है। No, ma'am, not yet. मैम विंडो ही शो हो रहा है आपका। Now it is visible, ma'am. It is visible ना? Yes. Okay. So this Yes, is a paper, ये already communicated paper है, about to publish. ये just to show you कि how does it works. तो आप सभी पेपर तो बनाएंगे ही irrespective of your department. So this is the word document. यहाँ से जैसे ही if you will click on the layout, इसमें 2 tabs आपके include होते हैं, layout and the view. I'm repeating, जब आपका पेज सेटअप या पेज लेआउट की बात होती है, इसमें 2 टैब्स इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज द लेआउट। लेआउट मीन्स आपका जो पेपर का जो पेज है उसका ओवरऑल व्यू।
आपके पेज का ओवरऑल व्यू एंड कैसे मार्जिन अरेंज करने हैं, व्हाट इज द ओरिएंटेशन, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द कॉलम, हाउ टू इंक्लूड द लाइन नंबर, पेज में इफ यू हैव द पिक्चर तो वो कैसे एडजस्ट करनी है, एंड देन द व्यू जो अभी ऑलरेडी बना हुआ है उसके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। आई एम रिपीटिंग, लेआउट में जो आपका करंट पेज है, जो अभी आपका करंट डॉक्यूमेंट है, उसके मार्जिन्स को एडजस्ट करना, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, दैट इज इंक्लूडेड इन द लेआउट। और व्यू मतलब जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें चेंजेस नहीं करते, उसमें यू हैव टू सी इट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्रीव्यूज, जिसको प्रीव्यू बोल देते हैं, दैट कम्स अंडर व्यू। कि एक्सक्यूज मी अगर मैम, सेम गुड मॉर्निंग मैम हाँ दोबारा जी, स्क्रीन चली गई आप। मैम दोबारा ये कोई बीच में स्क्रीन, आई गेस इफ यू विल ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सेशन ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। शेयरिंग इट अगेन। प्लीज डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स इन बिटवीन, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर मुझे वो राइट्स नहीं, तो अगर एक दो बारी और हुआ तो आई विल टेक द राइट्स ऑफ शेयरिंग एंड यूजिंग द माइक। आई डोंट वांट दैट, क्योंकि इंटरेक्टिव रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। तो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। तो व्यू यस में मैम। हाँ, तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सपोज दिस इज द डॉक्यूमेंट। आपने अगर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो उसमें कुछ भी गूगल से ही पेस्ट कर लो, सो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। अभी आपकी स्क्रीन पे आई एम शोइंग द व्यू, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें जस्ट वी हैव टू सी कि हमारा डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पे कैसा दिखेगा। आई एम रिपीटिंग, हमारा डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पे कैसा दिखेगा, अलग अलग पेजेस में कैसा व्यू होगा। ठीक, छोटी छोटी सी चीजें इसमें होती हैं। पहला है प्रिंट लेआउट, जो करंट व्यू है, दैट इज द प्रिंट लेआउट, कि जब आप इसको प्रिंट देंगे तो हाउ डज इट लुक्स। तो ये प्रीव्यू में जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तब आपको छोटे स्केल पे दिखता है, और जब आप प्रिंट लेआउट 100% स्क्रीन पे करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप टाइप भी कर पाते हो और देख भी पाते हो। देन उसी के साथ है वेब लेआउट। हो सकता है आप लोगों की स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग हो, इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस ये मिल जाएंगे आपको सारों को। व्यू में अगर आप जाएंगे तो ये हो सकता है कि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी, जो मेरी स्क्रीन से थोड़ी सी डिफर करे, लेकिन ऑप्शंस सारे यही होंगे जो मेरे स्क्रीन पे हैं। फिर दिस इज दी वेब लेआउट। उसी पेज का अगर आप ऊपर से चेंज कर layout, web layout, so this is how this page will look in the on the web. Then you can see the outline. जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे यू विल हैव द ऑप्शन टू क्लोज द आउटलाइन व्यू। सी, so you can close the outline view and this is how you will view. मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यू गो ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब में इनिशियल 3-4 जो ऑप्शंस होते हैं, बहुत जगह 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं टू शो योर डॉक्यूमेंट। जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट उस पे कैसा दिखेगा, दैट इज कि आपका करंट डॉक्यूमेंट को ही आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे व्यू कर रहे हो। फिर आता है इसी व्यू को आप मल्टीपल पेज करो, नेविगेशन पेन के साथ करो। लेट्स सपोज यू क्लिक ऑन द नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन पे क्लिक करने का फायदा ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मार्जिन्स एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए ऊपर ये जो स्केल दिख रहा है, दिस इज दी स्केलिंग, एंड ये जो साइड में दिख रहा है आपके लेफ्ट साइड में मेरी स्क्रीन पे, दिस इज नेविगेशन पेन, कि आप डायरेक्टली किसी भी पेज पे जंप कर पा रहे हो। यहाँ से आई एम चेंजिंग दी पेजेस। फिर आता है, फिर ये सारे आपको जो भी जिस भी तरीके से व्यू करना है यू कैन व्यू फ्रॉम दिस टैब। फिर आता है आपका लेआउट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर। सो मैंने अभी क्या किया है, वर्ड के लेआउट पे क्लिक किया है। तो इफ यू आर विद योर लैपटॉप तो कुछ 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आई एम पॉजिंग
फॉर 1 मिनट, नॉट 2 मिनट, 1 मिनट इज सफिशिएंट। आप ओपन कीजिए और कुछ उसमें पेस्ट कर लीजिए। आई होप यू आर रेडी विद योर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एक एक करके वी विल डू दी टैब्स। तो ये मैंने अपना कंटेंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अगर आप कंटेंट नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तब भी ये अप्लाई हो जाता है। लेट्स सपोज आपने किया मार्जिन, जो भी करंट पेज है उसका ये नॉर्मल मार्जिन है, नैरो। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, बस मार्जिन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को क्लिक कर रही हूँ। मॉडरेट, वाइड, दिस इज एडजस्टिंग द मार्जिन्स अराउंड द टेक्स्ट। जो आपका टेक्स्ट है उसके अलावा जो मार्जिन्स हैं वो यहाँ से सेट होते हैं। तो इफ इट इज नैरो दैट मीन्स जो स्पेस एक्स्ट्रा है दैट विल बी नैरोड। मॉडरेट में स्पेस विल बी मॉडरेटेड, वाइड में स्पेस विल बी वाइड। तो जैसे ही आपने वाइड पे क्लिक किया यू कैन सी कि जो टेक्स्ट के अराउंड स्पेस है दैट इज इंक्रीज्ड। तो जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसमें यू कैन सी दी मार्जिन्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपका ये पेज है, जो भी पेज आपने पेस्ट किया है उसमें आप लेफ्ट साइड में, मेरी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में है, आपकी स्क्रीन पे हो सकता है छोटी विंडो की फॉर्म में ऑप्शन आए। तो ये नॉर्मल, कुछ सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होगा उस पे दिस विल बी अप्लाइड। और मार्जिन है क्या? मार्जिन आपके टेक्स्ट के अराउंड जो स्पेस है दैट इज नोन एज द मार्जिन। तो ये देखिए, नैरो करने पे द स्पेस इज नैरोड, मॉडरेट पे इट विल बी मॉडरेट, वाइड पे स्पेस विल बी वाइड, और मैक्सिमम जगह जो आपके काम आता है दैट इज कस्टम मार्जिन्स। आपका जो भी, जिस भी जर्नल के लिए या जिस भी कॉन्फ्रेंस के लिए यू आर प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट, दे विल टेल यू व्हाट आर दी मार्जिन्स। तो आप अपने मार्जिन्स अकॉर्डिंगली यू विल सेट। वो टॉप में जैसे यहाँ पे अभी 1 इंचेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप जो भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे यू हैव टू फिल द वैल्यू एंड इट विल बी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड। अब ये 1 पे है, मैं चाहूँ तो इसको कुछ और कर दूं 0.5। सो अकॉर्डिंगली इट विल बी चेंज्ड। ये टॉप से चेंज किया है सिर्फ। सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एवरी कॉन्फ्रेंस, एवरी जर्नल विल गिव यू, एक तो आपको दे विल गिव यू द फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दे विल अपलोड, उस पर यू कैन डायरेक्टली पेस्ट। दूसरा ऑप्शन होता है, और वो उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब आप पेस्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट जब आप वर्ड में पेस्ट करते हो तो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होता है। आई एम रिपीटिंग, जब आप वर्ड में जब भी आप पेस्ट करते हो तो जो जिस फॉर्मेट में आपने उसको उठाया होता है उसी फॉर्मेट में वो पेस्ट होता है। लेट्स सपोज जैसे ये है, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देती हूँ। जैसे ये मैंने कॉपी किया कमांड सी से एंड मैंने इसको न्यू डॉक्यूमेंट पे पेस्ट किया। नाउ यू सी, जो फॉर्मेट वहां पे था वही फॉर्मेट यहाँ पे हुआ है। मतलब अगर टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज है और बोल्ड है और इटैलिक है तो वो एज सच पेस्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो जब आपको फॉर्मेट मिलते हैं ऑनलाइन तो उसमें मेन दिक्कत यही आती है कि जब आप पेस्ट करते हो अपना कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में तो वो जो आपने जहां से पेस्ट किया होता है वही वाला फॉर्मेट में वो पेस्ट हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया होता है उस पे आप काम नहीं कर पाते। उसका एक इजी तरीका ये होता है कि जब आप पेस्ट करेंगे तो कीप टेक्स्ट ओनली अगर करेंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी।
अब आ जाते हैं वापस इसी बात पे कि आपको किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जर्नल में दे विल गिव यू दी मार्जिन्स की आपको क्या मार्जिन्स रखने हैं उस पर्टिकुलर पेज के। ठीक, ये जो ऊपर दिख रहे हैं नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, बहुत बारी इनमें से कोई भी काम नहीं आता क्योंकि ये फिक्स्ड है। नॉर्मल में आपका 1 1 1 1 फिक्स्ड है, नैरो में आपका 0.5 0.5 0.5 फिक्स्ड है, मॉडरेट में 1 1 0.75 0.7 फिक्स है। आप देख सकते हो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके नीचे दे आर गिविंग दी मार्जिन्स कि उसमें कितना मार्जिन है। तो मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस और जर्नल्स आपको मार्जिन कस्टमाइज करने के लिए कहेंगे और यहाँ से व्हेन यू विल कस्टमाइज, यहाँ पे आप वो वैल्यू भरेंगे जो भी आपकी कॉन्फ्रेंस या जर्नल की दी होगी। उन वैल्यूज को भरने के बाद यू विल क्लिक ओके, तो वो सारे इस पे अप्लाई हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ये आपको 99.9% यू विल यूज दिस। जब भी आपको किसी कॉन्फ्रेंस या किसी जर्नल में पेपर पब्लिश करना होगा, यू विल गेट दीज मार्जिन्स ऑन दी फॉर्मेट। उनका खुद का फॉर्मेट होता है। एवरी कॉन्फ्रेंस, एवरी जर्नल डू हैव देयर फॉर्मेट्स। तो उन फॉर्मेट में दे विल स्पेसिफाई कि कितना कितना मार्जिन है। यहाँ से यू विल एडजस्ट दी मार्जिन। ठीक, फिर आता है आपका ओरिएंटेशन। या आपने अगर कहीं कभी भी प्रिंट लिया है तो यू माइट हैव सीन कि दो ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो विड्थ थी वो लेंथ बन जाएगी, जो लेंथ थी वो विड्थ बन जाएगी। और यू कैन से द राइट रोटेशन या लेफ्ट रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। Portrait, I hope maximum of you might have used the portrait when you have printed the document. फिर आता है साइज। इनमें से कोई ना कोई साइज आपकी कॉन्फ्रेंस या वो जर्नल जो भी यूज करेगा वो उसमें स्पेसिफाई होता है। इनमें से जो भी उन्होंने दिया होगा यू हैव टू यूज दैट। मेजरली A4 या A3 ही होता है क्योंकि मेजरली आपके जो पेजेस होते हैं वो भी A4 होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड, आई कैन नॉट से कि सारे पेपर ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली जो यूज्ड साइज है दैट इज A4। तो यहाँ से यू कैन चेंज। अगर किसी ने बोला है कि नहीं वी हैव टू यूज दी A3, यू हैव टू यूज दी लेटर, यूएस लीगल, कैन समटाइम्स इफ यू आर पब्लिशिंग अ रिपोर्ट और एनी किसी पर्टिकुलर case study में you may use the US legal, US letter or any other size of the page. So ये सारे sizes जो available हैं जब आप click करोगे that will be changed। देखिए मैंने US legal किया तो accordingly it is adjusted and this is predefined 8.5 cross 11, 8.5 US legal का 8.5 cross 14. So these are already defined। तो जो widely used already defined sizes हैं वो इसमें available होंगे और आपके जो फॉर्मेट होगा उस पे स्पेसिफाइड होता है कि व्हाट साइज यू हैव टू यूज। तो यहाँ से यू कैन यूज दी साइज। फिर आता है कॉलम। इफ यू वांट टू डिवाइड योर कंटेंट इनटू मल्टीपल कॉलम्स, उसके लिए यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको कितना चेंज करना है। यहाँ से ज़्यादा से वैसे मैक्सिमम जो जर्नल्स हैं या जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या तो 1 कॉलम होता है, मैक्सिमम 2 कॉलम होता है, 3 कॉलम इज रेयरली यूज्ड। सो यू हैव टू सिलेक्ट एंड अप्लाई द 2 कॉलम if you want it to be in 2 column. So this is how it will be divided in 2 column. या आपका IEEE है that do use the double column फॉर्मेट। सो दिस इज हाउ यू विल। तो आपने देखा कि जहां जहां मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतने एरिया पे 2 कॉलम्स अप्लाई हुए हैं। अगर पूरे पूरे पेपर पे करना है तो दोबारा करके दिखाना 2 ये कॉलम वाला, वाला। ये देखो यस आपने मैम, जो 2 कॉलम डिवाइड। हाँ 2 कॉलम वाला मैं दोबारा कर देती हूँ। 2 कॉलम वाला उतने पे अप्लाई होगा जितना टेक्स्ट सिलेक्टेड है। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ इस पेज को 2 कॉलम करना है तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू कॉलम्स। कॉलम्स पे आई एम अप्लाइंग 2, तो ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। अगर पूरे पेपर पे करना है तो कंट्रोल A कर लेना, कंट्रोल A से पूरा पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। दैट इज द शॉर्टकट टू सिलेक्ट द कंप्लीट कंटेंट। या आप शिफ्ट एरो की से पूरा पेज सिलेक्ट की पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लो और कॉलम्स में आके उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लो। मैम 2 मेरा में तो ना 3 में
हाँ अपने जी। आप ही पूरा पेज ही सिलेक्ट हो रहा है बिना सिलेक्ट किए 2 कॉलम के हाँ, लिए। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन 1 पेज होती है ना। अलग-अलग ऑफिसेज़ में अलग-अलग होती है। मतलब जैसे एमएस ऑफिस में 7 अलग अप्लाई होएगी, एमएस ऑफिस 14 में अलग अप्लाई होएगी, 17 में अलग अप्लाई होएगी। तो बाय डिफॉल्ट कईयों में 1 पेज होता है, तो वो पूरे पेज पे अप्लाई हो जाता है। ओके मैम। है ना? और यूजुअली होता भी यही है कि कुछ किसी पर्टिकुलर सेक्शन को 2 पेज में नहीं करना होता। इन 99% केसेस आपको पूरा पेपर ही या तो 2 कॉलम में करना पड़ेगा या फिर 1 कॉलम में करना पड़ेगा। तो यूजुअली आपको ऐसे सिलेक्ट करके नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको एमएस वर्ड में आपके पास ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन को भी 2 कॉलम में कर सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट को चाहो तो पूरा सिलेक्ट करके एंड यू कैन अप्लाई दी 2 कॉलम्स। तो आई एम चेंजिंग इट अगेन। फिर आता है ब्रेक, दैट इज आपको पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, जो भी अप्लाई करना है। इसका हार्डली यूज होता है। ये तभी यूज होता है जब आपको डिफरेंट पेज पे आउटपुट चाहिए तब। लाइन नंबर अगर आप अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज आपने कंटिन्यूस किया, तो आपके जितना भी, ये भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में इफ यू विल डाउनलोड यू विल सी कि एवरी लाइन डू हैव अ नंबर। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके लेआउट में जाके लाइन नंबर सिलेक्ट करना है। मैम वैसे Us- मार्जिन नैरो यूज होता है ना वैसे? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। नैरो में तो आपका जो होता है उसमें जनरल्स यूजुअली नैरो नहीं लेते, क्योंकि रीजन बीइंग क्योंकि वो प्रिंट करके जब उसको बुक की फॉर्म में लेके आते हैं तो उनको लेफ्ट साइड में मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है बाइंडिंग करने के लिए। तो नैरो यूजुअली यूज नहीं होता, या तो मॉडरेट यूज होगा, वाइड यूज होगा, क्योंकि उनको स्पेस चाहिए होता है। यूजुअली लेफ्ट साइड में कंपैरेटिवली कई बार ज्यादा मांगते हैं स्पेस। तो मेजरली आप देखोगे कि आपके जो जो जिस जहां पे भी आप कम्युनिकेट करोगे दे हैव देयर ओन फॉर्मेट्स अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। जर्नल होगा तो जर्नल ने अपना फॉर्मेट अपलोड किया होगा, कॉन्फ्रेंस होगी तो उन्होंने अपना फॉर्मेट अपलोड किया होगा। तो अगर किसी ने पहले पेपर पब्लिश किया है तो उन्होंने पक्का देखा होगा, और नहीं किया है तो आपको पेपर पब्लिश तो करना ही पड़ेगा, दैट इज यूजीसी नॉर्म्स। तो ये सब चीजें तो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। मैम जैसे एक्सक्यूज मी पेज मैम। ब्रेक हो गया, उसको वापस हम्म नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कंट्रोल सेट कर दो अगर वर्ड पे कर रहे हो तो। ओके मैम। कंट्रोल जेड कर सकते हो, यहाँ ऊपर ये ऑप्शन आते हैं अनडू और रीडू के, इसमें से कर सकते हो। आपने अप्लाई कर दी कोई चीज और वो नहीं चाहिए थी तो यू जस्ट हैव टू डू दिस अनडू। मैम हाँ जी। हमें तो कैसे पता चलता कि कोई कॉन्फ्रेंस अभी आने वाली है या कोई स्पेसिफिक ऐसा है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं? सीएमटी पे चेक कर सकते हो। सीएमटी पे यूजुअली आपकी स्कोपस इंडेक्स्ड कॉन्फ्रेंसेस का ही आता है। सीएमटी पे आपका अगर अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए। तो वहां पे जब आप एज एन ऑथर साइन इन करते हो तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस आने वाली हैं वो सारी वहां पे डिस्प्ले होती हैं। इनफैक्ट आप अगर कम्युनिकेट करते हो सीएमटी के थ्रू, तो लेट्स सपोज 3 ऑथर हैं तो तीनों ऑथर को सेम कॉपी नजर आती है। तो आप कोई अपडेशन करते हो तो वो तीनों ऑथर्स के पास चला जाता है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। दूसरा आप गूगल कर सकते हो, लेकिन गूगल करने पे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो स्कोपस नहीं होती वो भी क्लेम राइट। करती हैं कि वो स्कोपस हैं। तो उसके लिए यू हैव टू सर्च दी स्कोपस वेबसाइट। स्कोपस वेबसाइट जो है वो अपने सारी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होनी होती हैं वो स्पेसिफाई करती है। लेकिन ओके ऐसा मैम। हो जाता है बहुत बार कि सेम नेम के अंडर मल्टीपल जगह हो रही होती है और वो क्लब करके एक बुक पब्लिश करते हैं। तो बेस्ट वे इज कि आप सीएमटी के थ्रू करें जो भी कम्युनिकेट करें। थैंक यू सो मच मैम। फिर अब एक और जो मोस्ट ली पेपर में यूज होता है दैट इज पोजिशनिंग ऑफ द इमेज। तो आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना, आप एक गूगल पे कोई भी एक इमेज ले लीजिए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ली है एआई इमेज, कोई भी एक इमेज कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड आई एम पेस्टिंग इट इन वर्ड। यहाँ पे लेट्स सपोज आई एम पेस्टिंग इट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। गूगल पे आई हैव सर्च्ड द इमेज और उस इमेज को वहां से कॉपी करके आई हैव पेस्टेड इन दी वर्ड। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सभी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे इमेज को पेस्ट कर लो, ताकि आपको जो इमेजेस होंगी जब आपके पेपर में
तो आपको कैसे काम करना है उसके साथ। 11 हुए हैं, 11 1 तक यू हैव टू पेस्ट इट। कोई भी एक इमेज कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। So I hope everybody have pasted the image. तो आपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना यस है। मैम। इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए उस इमेज पे। तो जैसे ही आप अभी थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन पे देखो तो साथ के साथ उसको अप्लाई कर लेना। अभी मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है इमेज को। इमेज को सिलेक्ट करते ही यू कैन सी ये सारे जो रैप टेक्स्ट है, पोजीशन है, ये एक्टिवेट हो गए, अदरवाइज ये एक्टिवेटेड नहीं थे। देखो अगर मैं ये इमेज हटा देती हूँ, किसी वर्ड पे मैंने अब क्लिक किया, वर्ड पे क्लिक करने पे इनमें से कुछ भी एक्टिव नहीं है। दैट इज पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, ये सब कुछ डीएक्टिवेट हो गया। जैसे ही आई एम क्लिकिंग ऑन द इमेज, मैंने जैसे ही इमेज पे क्लिक किया, यू कैन सी ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सब कुछ एक्टिवेट हो गया। सो अब इसका रोल क्या है, लेट्स सपोज आपकी इमेज है, अब आपको इमेज को अपनी टेक्स्ट के साथ कैसे अलाइन करना है। लेट्स सपोज मैंने स्क्वायर किया, यू कैन सी द चेंज कि जहां इमेज है, इमेज के साइड में यू कैन सी दी टेक्स्ट ऑल्सो। दोबारा बता रही हूँ, इमेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा होगा लेआउट में। प्लीज डोंट इंटरप्ट द क्लास। मैंने म्यूट कर दिया बेटा आपको। सो आई एम रिपीटिंग, मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया। इनिशियली इट वाज इन लाइन विद द टेक्स्ट। जब इन लाइन होता है तो यू कैन सी कि टेक्स्ट जो आपकी पिक्चर है, पिक्चर के साइड में लेफ्ट साइड में मेरी पिक्चर है तो राइट साइड में कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा। जैसे ही आई विल क्लिक ऑन दी स्क्वायर, यू कैन सी कि उसके राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट था वो राइट हैंड साइड में आ गया। दैट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ टेक्स्ट एंड द इमेज, की इमेज कैसे उसमें रिफ्लेक्ट होगी। सी टाइट करने से वो जो उसके मार्जिन थे वो भी कम हो गए। प्लीज म्यूट योर माइक हिमानी। I muted your mic now. So you can see यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं सबके अलग अलग मीनिंग है। थ्रू करने पे यू कैन सी कि वो ये देखिए, बिहाइंड टेक्स्ट करने पे जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया। दैट मीन्स आपका आधी लाइन इमेज पे है और आधी लाइन इमेज के बाहर है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब क्या हुआ, टेक्स्ट पीछे चला गया और इमेज जो है वो आगे आ गई। सो दीज आर द वेज कि आप अपने फोटो, आपकी जो भी इमेज, जो भी ग्राफ आप पेस्ट करते हो पेपर में या आप कोई और डॉक्यूमेंट जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपकी इमेज और टेक्स्ट के बीच में जो रैपिंग होगी दैट विल बी एडजस्टेड बाय द रैप टेक्स्ट। You can rotate the picture if you want to. तो एक बारी मैं दोबारा समराइज कर रही हूँ। मैंने क्या किया था, आई हैव सिलेक्टेड द पिक्चर। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये एक्टिवेटेड ही नहीं होंगे। तो जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करोगे ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे कि आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के साथ कैसे रैप होगा। सो इनमें से जो भी आपको मेंशन्ड होगा पेपर में, या आपकी जो भी फॉर्मेटिंग स्पेसिफाइड ना पेपर लिख रहे हो, कुछ और ही फॉर्मेटिंग कर रहे हो, तब भी you have to use one of these as the wrapping
सो बहुत जगह यू हैव टू यूज दी स्क्वायर रैपिंग, कि आपका जो इमेज के साइड वाला जो एरिया है दैट शुड नॉट बी वेस्टेड, तो वो अकॉर्डिंगली आ जाता है। आप अपनी बुक्स में भी कहीं अगर आप रेफर कर रहे हैं या वेबसाइट रेफर कर रहे हैं तो माइट हैव सीन कि देयर आर डिफरेंट वेज टू रैपिंग द टेक्स्ट विद द इमेज। तो आज के लिए दिस इज सफिशिएंट। तो आज में आपने देखा था पेज लेआउट और व्यू। एक बार आई विल समराइज द प्रीवियस आल्सो। प्रीवियस में आपने हाइपरलिंक किया था इससे प्रीवियस क्लास में, और उससे प्रीवियस क्लास में यू डिड द एक बार आई विल शेयर द सिलेबस आल्सो। This is your syllabus. क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, हाइपरलिंक्स, ये तीनों चीजें वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो अभी आज आपका हुआ है पेज लेआउट, मार्जिन्स, इक्वेशंस एंड सिंबल्स भी सेम ही होता है उसमें भी। चलो खैर फिर भी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस सेशन इज ओपन फॉर द queries if you have any. For 5 minutes this session will be available for the queries. मैम इसमें से थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन आएंगे या सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन ही हमसे करवाया जाएगा? नहीं, आपका जो पेपर होता है वो तो थ्योरी ही होता है। जो अभी तक जो मुझे जानकारी है MP02 जो है उसका थ्योरी का आपका सेशनल पेपर होता है। सो आपको थ्योरी में ये जैसे सारी चीजें मैम जैसे ये टॉपिक है लेआउट, हाइपरलिंक, मैम ये वाले, ये तो मैम प्रैक्टिकल टॉपिक है ना, फिर इनकी भी थ्योरी आएगी मैम? हाँ, फिर उसमें थ्योरी तो आएगी ही। आपको ये दोनों का सैंपल, कोई भी एक सैंपल उठा के यू विल इम्प्लीमेंट इट। आई मीन थ्योरी में यू हैव टू राइट इट कि हाउ डू वी इम्प्लीमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस। कोई भी एक एग्जांपल लेके यू कैन एक्सप्लेन इट। बल्कि आपको सही बताऊं तो इट इज इजी। हाँ जी। Do we have any reading material for it, or PDF format, something so that we can read? आई विल गिव इट टू यू। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि अब आप यूजुअली गूगल पे और चैट जीपीटी पे सारे नोट्स हाँ अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली तो मैम, वही कह रहे हैं, लेकिन अगर थियरी है तो would we be able to reciprocate it on the paper? मैं ये सोच रही थी। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है। तो मेजरली अभी आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको सिलेबस दिखा रही थी। एक बारी मैं दोबारा आपके सिलेबस पे आती हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। जब यस मैम, आप अगर कोई बुक अवेलेबल नहीं है, वैसे नहीं बुक यूजुअली इसमें काम आएगी नहीं क्योंकि ये सिलेबस इस तरीके का है। आप देखो ये आपके सामने सिलेबस है, राइट, तो जो सेक्शन ए यस और बी है इसमें हाँ जी ए बी इवन सी भी, जो आपका ये जी ABC जो सेक्शन है ये बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मतलब आपको थ्योरी के लिए अगर आप चाहते हो तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, लेकिन वो नोट्स से प्रिपेयर करना और मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तो ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जब मर्जी चैट जीपीटी कीजिए, गूगल कीजिए, यू विल हैव द नोट्स। लेकिन इफ यू वांट तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एग्जाम्पल से ही मेजरली आप उसको कवर अप करते हो। जैसे आप क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक अगर आपको पता है क्या चीजें हैं दोनों, और बुकमार्क भी पता है आपको क्या चीज है, तो यू जस्ट नीड टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। और जब आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 1-1.5 पेज आपका बड़े आराम से उसमें कवर अप हो जाता है। तो जब आप करने लगेंगे यू विल एक और फाइंड इट सवाल है इजी। मेरा, हाँ जी। कितने कितने ये एग्जाम्स होते हैं, मतलब कितने पेपर्स हैं? कितने पेपर्स हैं ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन आई गेस एक आपका सर्च सेशनल मेथड, होना है और एक फाइनल पेपर होना है, जैसे नहीं एक यूजुअली सेमेस्टर में होता है। जैसे आफ्टर 6 मंथ्स जो ये एग्जाम्स होने हैं, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होगा, बस ये 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। मैम 6 वो तो सब्जेक्ट हैं, करिकुलम कितना टाइम हो गया हमें करते हुए। मैंने ना आपके कल मैंने ज्वाइन करा है तो मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज़ दे वर नॉट लेटिंग मी, मतलब मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, तो लास्ट वीक से ज्वाइन करा है, तो कोई आइडिया नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू वेस्ट योर टाइम,
बट इसलिए पूछ रही थी। सॉरी सॉरी। मैम 6 सब्जेक्ट हैं, एक MP01 है, MP02 है, हाँ 602 हाँ 6 है, MP6 तक है, मैंने देखा था, तो 6 पेपर्स होंगे MP07 भी है मतलब। मैम। हाँ हाँ, तो अच्छा जितने भी आपके डिफाइंड है MP01 से लेके MP07 तक सबके पेपर मतलब वो होंगे, सारे पेपर्स होने हैं, ठीक हाँ है, जी, थैंक बीच सभी में यू। बस पेपर एक होंगे। हाँ MP04 नहीं है मैम। अच्छा, हो सकता है क्योंकि मैंने अभी वो पूरा करिकुलम उठा के नहीं देखा है, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट एलोकेटेड था, तो आई स्टार्टेड सीइंग कि मुझे क्या पढ़ाना है। एल्स अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता दो, आई विल क्लैरिफाई। वैसे आपके ग्रुप में आते रहेंगे जो जो भी लेक्चर लगाने हैं, जो जो कुछ भी होगा। हाँ जी जी विकास जी। मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप मुझे कॉल कर लेना, मैं सारा सिलेबस भेज दूंगी आपको, या फिर आप ग्रुप पे डाल देना, मैं वहाँ पे भेज दूंगी सारा। मैम आप कौन बोल रहे हैं, मेरे को बताना, मेरे को बहुत जरूरत है। ओके मैम, ओके। मैम व्हाट्स योर नेम, मैम कौन बोल रहा है इस टाइम, आई कांट सी। मनीषा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी विकास जी बोलिए। मैम, ग्रुप में शेयर कर देना सिलेबस जो अभी कह रहे हैं, ग्रुप में सबको आ जाएगा। मैं भी एग्जाम को होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता है। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, वो जो सिलेबस एग्जाम्स जो भी होंगे आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, ग्रुप में भी आएगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको बोल देंगे कि कल पेपर है, तो प्रॉपर डेट शीट आती है, उससे पहले सब कुछ डिफाइंड जैसे होगा आप मैम एग्जैक्टली। कितने दिन क्या है पहले ना, आती है डेट शीट? कितने दिन पहले आती है, देखो एग्जैक्टली ये बताना कि कितने दिन पहले आती है तो मुश्किल है। कई बार हफ्ता पहले आ जाती है, कभी 4-5 दिन पहले आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 1 ही 2 दिन का होगा। बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस नहीं होता। मैम 15-20 दिन अभी का मैम गैप कह रहे थे रहेगा ना कम जो से कि कम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला नो मैम अभी मैम तक। अभी तो कुछ भी नहीं नहीं मैम मिला। मिला कल मैम, तक कुछ तो पता मुझे ही ये नहीं नहीं है। पता था कि मैं अक्टूबर बैच में हूँ कि मैं जून बैच में हूँ। अक्टूबर में एग्जाम ओके। था, मुझे भी मैं नहीं ये पता कह है रही थी कौन से। मैम, व्हाटएवर स्टडी मटेरियल इज देयर, अगर आप हमें टाइमली मतलब टाइम पे भेजते रहेंगे, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। कोई भी स्टडी मटेरियल हो ताकि हाँ हम हाँ, पढ़ सकें। एक्चुअली मैंने अभी ठीक ये है। लास्ट वीक से ही लेनी शुरू की है क्लास। तो आई वाज होपिंग कि आप लोग सारे, मतलब क्योंकि मैक्सिमम इनमें इसमें टीचर्स होते हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि आप लोग गूगल करके यू विल फाइंड आउट द नोट्स, और मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट क्लास में करा दूं। इफ यू वांट कि ये थ्योरी वाला पोर्शन यू नीड, तो मैं नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मैम आप एक बार सिलेबस और नोट्स मैम भेज देना। हाँ जी हाँ मैम। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैम टू मच टू आस्क, एक्सक्यूज बट मी अगर मैम, हमें सैंपल पेपर्स भी मिलते तो बहुत अच्छा होता। एक्सक्यूज सैंपल मी पेपर्स तो नहीं नहीं वो तो नहीं फिजिबल। हाँ जी, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक हाँ जी, क्वेरी थी। हाँ जो जी। आपने मार्जिन सेट करना बताया था, हम्म उसमें जैसे हम अभी थीसिस वगैरह बच्चों को करवाते हैं कॉलेज में, तो उसमें था कि लेफ्ट साइड 1.5 रखना है, हाँ टॉप हाँ बॉटम एंड राइट 1। हाँ तो हाँ। ये जब रख के देख रहे हैं तो वो स्पेस काफी कम हो रहा है, मतलब जो थीसिस का जो फॉर्मेट है उसमें इतना बताया हुआ है। एक बार आप करके दिखा देंगे क्या मैम प्लीज, एक कि सेकेंड लेफ्ट में। साइड थोड़ा ज्यादा रखते हैं कि बाइंडिंग में आना होता है। हम्म। यहाँ से लेट्स सपोज आपने कस्टम मार्जिन पे किया, लेफ्ट में मैंने 1.5 कर दिया है इसको। सी 1.5 करते ही आपके लेफ्ट साइड में मार्जिन ज्यादा हो गया, ये और इंच ऊपर में है ऊपर ना नहीं। मैम? हाँ हाँ जी। 1.5 इंच। हाँ, ओके ये आप डबल कोट्स में मेंशन करेंगे इसको। ओके। मैम डबल एक अ, बार कोट्स आप इसमें ना, एकेडमिक कैलेंडर बोल रहे थे, वो भेज देते हमें अगर मिल जाता कहीं से। बेटे हाँ एक्सक्यूज जी मी मैम, एकेडमिक कैलेंडर मैम जब आपका। आप कस्टमाइज्ड कर रहे हैं हाँ तो जी, उसमें जो लास्ट है गटर, मैम व्हाट इज दैट? ये भी मेंशन्ड होता है बेटा। ये गटर जो पोजीशन होती है, ये अपने आप नहीं रखी जाती। इसमें जैसे लेफ्ट मेंशन्ड है, ये गटर पोजीशन होती है यूजुअली जहां से आपका अटैच किया जाता है। बाकी आपके उसमें मेंशन्ड होता है, जो भी कॉन्फ्रेंस या जहां पे भी आप इस पेपर को भेजेंगे या जो कुछ भी करेंगे, उसमें मेंशन्ड होती है गटर पोजीशन। तो मतलब मैम बेसिकली गटर इज अ पोजीशन जहाँ पे हम अटैच करते हैं पेजेस को आपस में। जी जी जी। ओके थैंक यू मैम। एक्सक्यूज तो मी मैम, हाँ जी, मैम मेरे लैपटॉप में ना ये सेंटीमीटर में आ रहा है, मतलब ये इंच में कन्वर्ट कहाँ से कर सकते हैं उसको? उसको डबल मतलब कोट्स में डाल दीजिए आप, सेंटीमीटर वगैरह कुछ मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक यहाँ है पे मैम। ना आप इस पे 1 के बाद ये जो डबल कोट्स दिख रहे हैं, ये मेंशन कर जी जी दीजिए। जी
जी ठीक है मैम। ओके ओके ओके। मैम बता दें कि एकेडमिक कैलेंडर कहाँ से मिलता है? अभी मुझे खुद को नहीं पता है कि आपका एकेडमिक कैलेंडर अलग से बन चुका है या नहीं बना है। यूजुअली क्योंकि हर एक मैम सेशन अगर आप में पूछ के हमें बता दें तो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन में आई विल बी रेडी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, एक तो आपको नोट्स चाहिए वो मैं आपको सप्लाई कर दूंगी सेक्शन 1 और सेक्शन ए और बी के। दूसरा आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है अगर बना हुआ है तो आई विल डेफिनेटली आई विल सर्कुलेट। अगर बना ही नहीं हुआ होगा तो आई कांट मेक द एकेडमिक कैलेंडर ऑब्वियसली, बट जैसे आप बता रहे हैं कि देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एज मेनी एज आई कैन। मैम उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता चल जाता है ना कि क्या कब क्या होना है। वैसे तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। नहीं एक्चुअली जो पीएचडी की क्लासेस हैं उसमें क्योंकि मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं तो यूजुअली सैटरडेज को प्लान की जाती है मैक्सिमम चीजें। तो आप लोगों का अकॉर्डिंगली वो ग्रुप में मेंशन कर देते हैं किस सैटरडे को फिजिबल है, तो वो आपको थोड़े दिन पहले ग्रुप में नोटिफाई हो जाता है कि इस तारीख से आपके सेशनल्स हैं या इस डेट से आपका एंड टर्म एग्जाम है। जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सब कुछ उसी पे सर्कुलेट होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है अचानक से कुछ नहीं होगा, तो दे विल सर्कुलेट एवरीथिंग इन द ग्रुप। एक्सक्यूज मी मैम। Ma'am, if we have to delete the page, ma'am. Excuse me, हाँ ma'am. जी हाँ जी हाँ जी। We have a document of 3-4 pages or more than that, and हमें उसमें कोई पेज delete करना है. Then like Control+G or something else. क्या करना है आपको? दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट है 4-5 पेजेस का या मोर देन दैट, तो हमें हाँ, उसमें से कोई भी पेज को डिलीट करना है. कोई भी पेज को पर्टिकुलर एक पेज को आपको डिलीट करना है। अच्छा, Yes, yes, तो yes, यूजुअली yes. वैसे ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। यूजुअली टेक्स्ट की फॉर्म में होता है तो हम टेक्स्ट सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। एज सच मैंने अभी कभी ऐसा अप्लाई किया नहीं कि एक पर्टिकुलर पेज को डिलीट किया पीपीटी हो। में होता है कि आप पूरा का पूरा वो स्लाइड हम डिलीट कर सकते हैं, राइट? हाँ, वो तो उसको तो राइट क्लिक करो और डिलीट कर दीजिए। तो इन दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं पूछ रही हूँ. वर्ड में एज सच आप नेविगेशन पेन से कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये है तो इसमें मैंने नेविगेशन पेन किया और यहाँ से यू कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर पेज। उस पे जो कुछ भी अप्लाई हो सकता होगा वो यहाँ से अप्लाई होगा। ये जैसे अभी आपके नेविगेशन पेन पे सिलेक्ट करते हैं यू कैन सी द पेजेस। ये अभी अलग अलग पेजेस की फॉर्म में आपका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो लेट्स सपोज आपको 4th पेज का कंटेंट डिलीट करना है तो डायरेक्टली कम टू द 4th पेज एंड डिलीट इट। जैसे अभी आप तो पेजेस का बता रहे थे, अब जैसे ये ब्लैंक रह जाएगा ना बीच में फिर. हाँ जी देन वो 4th पेज ब्लैंक रह जाएगा अगर उसका कंटेंट डिलीट कर दिया. नहीं आई थिंक वो पेज ही ओमिट हो जाता है. वंस द होल पेज आप डिलीट कर देते हैं तो वो पेज वो अपने आप ही कंटेंट omit. ऊपर, हाँ वो ऑटोमेटिकली जो नीचे वाला कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है। नहीं आता है तो आप अपने आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा मैंने अभी तक ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया कि जिसमें मैंने पर्टिकुलर पेज डिलीट किया हो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अवेलेबल व्हेन वी डू इट इन द नेविगेशन पैन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरा ये फोटो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा इसमें पेज में लेके आने के लिए। स्क्रीन शेयर करो एक बार। वैसे तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और कुछ तो करना नहीं। फिर भी आप दीपिका कुमारी बोल रही हैं? नो मैम, मनीषा। मनीषा, ओके। तो मैं आपका स्पॉटलाइट कर देती हूँ। आप एक बार शेयर कीजिए स्क्रीन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम नेक्स्ट क्लास के लिए लिंक आ गया है, सो कैन वी लीव द क्लास नाउ? हाँ हाँ, जिनकी क्लास है यू कैन लीव द क्लास। जो क्वेरी कर रहे थे मनीषा, इफ यू हैव द टाइम और आपको पूछना यस है तो मैम, आप हो गया can मैम, leave हो the गया। session। ओके, हो गया? थैंक यू मैम। जी मैम, ओके जी, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।